नमस्कार किसान भाइयों, कृषि कल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम हरी प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो हरी प्याज बाज़ार में नवंबर के माह में आती है उसका दाम कितना अच्छा मिलता है और उसकी मांग भी बहुत अधिक रहती है। तो किसान भाइयों, आप भी अपने खेत में हरी प्याज को खेती करके मात्र 50 से 70 दिन में ही लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, हम लोगों ने भी पिछली बार हरी प्याज की खेती अपने खेत में किए थे। बहुत ही अच्छा उत्पादन मिला था। उत्पादन के साथ साथ इसका दाम भी बहुत अच्छा उस समय मिला था। इस बार भी हम लोग इस बुआई के कार्य में जुट गए हैं। किसान भाइयों, इसको कब बोना है, कैसे बोना है, कितना दूरी पर बोया जाए तथा इसमें क्या क्या प्रयोग करना है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों खेत की तैयारी की, तो खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना लेनी चाहिए। मिट्टी ना तो ज़्यादा गीली रहनी चाहिए, ना उसमें ज़्यादा अधिक नमी होनी चाहिए। अब बात करें इसकी बुआई की विधि की, तो आप इसे बेड बनाकर रोपाई कर सकते हैं। मेड़ बनाकर रोपाई करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि मेड़ ज़मीन के समतल बराबर से ऊपर आती है तो उसमें पानी लगता है, तो उसका पानी में भरने से उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। समतल भूमि पर इसकी कभी बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो बारिश का समय चल रहा है, बारिश भी हो सकती है। तो जब बारिश हो जाएगी तो जो समतल भूमि पर उसकी बुआई होगी तो वह ख़राब हो जाएगी फसल, उसको नुकसान हो जाएगा। तो इस समय इसको नहीं करना चाहिए। समतल भूमि पर इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। मेड़ पर रोपाई करने से बहुत अच्छा लाभ भी होता है। मेड़ पर रोपाई करने से फसल जल्दी तैयार होती है तथा उसका कंद भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब बात करें इसकी बुआई की समय के बारे में, तो किसान भाइयों, प्याज एक ठंडी जलवायु की फसल है। यह ठंडे मौसम में बहुत अधिक विकास करती है, लेकिन अच्छा दाम लेने के लिए हमें इसे पहले बुआई करना जरूरी रहता है। इसकी बुआई हमें 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कर सकते हैं। सितंबर माह में इसका बुआई करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी जो फसल है वह 50 से 60 दिन में मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उतने दिन के बाद उसकी अब कटाई करके बाज़ार में ले जा सकते हैं। तो यदि आप इसको सितंबर माह में बोएंगे तो 50 से 60 दिन के बाद, मतलब कि नवंबर के आप प्रथम सप्ताह में यदि आप इसको बाज़ार में ले जाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा उस समय दाम मिलता है और बहुत ही जल्दी आपका एकदम आसानी से बिक भी जाता है सब सामान। अब बात करें इसकी बुआई की दूरी की, तो हमें जो मेड़ों की जो दूरी रखनी है वो 45 सेमी रखनी है। 45 सेमी या 1.5 फुट रखा जा सकता है। और पौधों से दूरी होती है उसे 10 सेमी, या फिर बोले तो अपनी जो 4 उंगली होती है हाथ की, उसके 4 उंगली के बराबर दूरी रखनी चाहिए। प्याज की जो बुआई है मेड़ों के दोनों बगल करनी चाहिए, बीच में इसकी बुआई कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप यदि इसको बीच में बुआई करेंगे तो जो जो अगल बगल आप खाद देंगे, उर्वरक देंगे और जो जल देंगे तो वह अच्छे से उसका शोषण नहीं कर पाएगी। मेड़ों के यदि बगल में इसको बोए रहेंगे तो जो पर्याप्त मात्रा में जल ले सकती है और जो आप न्यूट्रिएंट देंगे उसको आसानी से ग्रहण कर सकती है। अब बात करें इसको खाद और उर्वरक के बारे में, तो इसमें किसान भाइयों गोबर की खाद बहुत ज़रूरी होती है। गोबर की खाद या आप उसे कंपोस्ट खाद बहुत ही ज़रूर रूप में उसके प्रयोग करें, ताकि जो इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे प्याज का जो पौधा है बहुत जल्दी विकास करता है। अब बात करें उर्वरक के बारे में, तो आप उर्वरक के लिए 2 बैग डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से दें और 50 केजी यूरिया तथा 3 केजी सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो इसमें का यूरिया होता है वो 50 केजी में से 25 केजी, और जो सभी और बाकी उर्वरक है जैसे कि डीएपी हो गया और सल्फर, इन तीनों को एक साथ मिक्स करके बेसल डोज में बुआई से पहले पूरी उर्वरक जो है वह खेत में छिड़काव करके जुताई कर दें। और जो बाकी 25 केजी यूरिया बचा है उसको आप बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में जब फसल बो देते हैं तो उसके 20-30 दिन के बाद उसका छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करें इसकी बीज दर के बारे में, तो यह आपको प्याज के कंद के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कितना बीज लगेगा कितना नहीं लगेगा। यदि आप 2 से 3 सेमी व्यास वाले कंद को लगाते हैं तो आपका 4 से 5
कुंटल प्रति एकड़ तक बीज लग जाता है। और इतना ही मतलब जो 2 से 3 सेमी व्यास वाला रहता है उतना ही बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप इससे अधिक व्यास वाला अगर आप लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपका लगेगा बीज, तो बड़ा अच्छा नहीं होता है। जो छोटा रहता है, जो 2 से 3 सेमी व्यास वाला रहता है, वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसकी उपज के बारे में, तो किसान भाइयों इसकी जो उपज होती है वह 150 से लेकर 200 कुंटल तक प्रति एकड़ के उत्पादन इसका आसानी से किया जा सकता है। आशा करता हूँ किसान भाइयों आपको यह हरी प्याज से जुड़ी सभी जानकारी अच्छी लगी होगी, सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसान भाइयों यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।